16 साल का प्यार एक धोखा निकला। जिस पति ने कभी मेरी आंखों में आंसू तक नहीं आने दिए, उसी ने आज मेरी आत्मा तक को रुला दिया। उसने सिर्फ मुझे नहीं, अपने उन बच्चों को भी भुला दिया जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, सिर्फ उस दूसरी लड़की के लिए। पर कहानी शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे साथ ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों का आनंद आगे भी ले सकें। 16 साल बाद तलाक, एक अधूरी सी पूरी कहानी। कभी आपने सोचा है कि आपकी 16 साल पुरानी शादी, 2 प्यारे बच्चे और एक परफेक्ट जिंदगी एक दिन अचानक ऐसे बिखर जाए कि आप खुद को आईने में देखने से डरने लगे? मैंने भी नहीं सोचा था। मेरा नाम रश्मि है। मैंने संजय से लव मैरिज नहीं की थी, लेकिन प्यार वक्त के साथ गहराता गया। वो ना तो ज्यादा बोलते थे, ना ही दिखावा करते थे, लेकिन उनकी आंखों में जो भरोसा था वो शब्दों से कहीं ज्यादा था। मैं जब पहली बार माँ बनी, उन्होंने रातों को जागकर मुझे नींद दी। जब मेरी माँ अस्पताल में थी तो उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा बिना कोई शिकायत किए। ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं, और मुझे लगा मेरी किस्मत संजय थे। हमारी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी जो अब बड़ी शॉप में बदल चुकी थी। बेटी 14 साल की थी, होशियार, समझदार। बेटा 10 साल का, थोड़ा शरारती लेकिन दिल का साफ। घर में हर त्योहार संजय खुद सजाते थे। हर जन्मदिन पर खुद के हाथों से गिफ्ट पैक करते थे। हमेशा कहा करते, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान से, क्योंकि सब कुछ तुम तीनों में ही देख लेता हूं। एक दोपहर जब बच्चे स्कूल में थे, संजय घर जल्दी आ गए। चेहरा शांत था, पर कुछ अलग सा। उन्होंने कहा, रश्मि, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं मुस्कुराई। बोलो, कहीं घूमने ले जा रहे हो क्या? उन्होंने आंखें नीचे कर ली। मैं तलाक चाहता हूं। मैं हंसी। पागल हो, कैसा मजाक है ये? वो चुप रहे। संजय, मैंने उनकी आंखों में देखा। वो मजाक नहीं था। उसका नाम दिव्या था, 26 साल की लड़की, सुंदर, पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट। संजय बोले, जब मैं बिजनेस के लिए बाहर गया था तब मिली थी। बातों बातों में कब लगाव हो गया पता ही नहीं चला। मैं अपने कमरे में भाग गई। क्या कोई 16 साल का रिश्ता इतने हल्के में छोड़ देता है? मैंने खुद को शीशे में देखा। माथे की बिंदी, सिंदूर, आंखों के कोने की महीन रेखाएं, सब पूछ रही थी, क्या वाकई खत्म हो गया सब? मैंने कहा, नहीं, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, तलाक नहीं दूंगी। लेकिन फिर तबाही की शुरुआत हुई। संजय ने बच्चों से बोलना बंद कर दिया। दिव्या रोज घर आने लगी। कभी हाल में बैठती, कभी संजय के साथ खाना खाती। बेटी एक दिन बोली, माँ, ये सब हमारे सामने क्यों हो रहा है? मैं रोज रोती, छिपकर, रातों को तकिए में मुंह दबाकर, लेकिन खुद को टूटने नहीं दिया। एक दिन हद पार हो गई। दिव्या पर गलती से पानी गिर गया, मेरी बेटी से। संजय ने गुस्से में बेटी पर हाथ उठाने के लिए हाथ उठाया। बस, मैंने संजय को धक्का दिया और चिल्लाई, अब बहुत हो गया। अगर तुम्हें यही सब करना है तो मैं जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने सिर्फ एक पत्नी नहीं, 2 बच्चों की मां को रुलाया है। मैं बच्चों को लेकर मायके चली गई। खुद से बोली, तुम अकेली हो, लेकिन हारी नहीं हो। अब तुम्हें बच्चों के लिए जीना है। मैंने पुरानी दुकानदारी के अनुभव से काम शुरू किया। पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला था। संजय फोन करते, कुछ चाहिए हो तो पैसे भेज दूं? मैं जवाब देती, मुझे अब तुम्हारी और तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। एक दिन कपड़े खरीदने दूसरे शहर गई। वहीं दिव्या को किसी और लड़के के साथ देखा। हाथ में हाथ डाले, पीछा किया। रेस्टोरेंट में पहुंची, टेबल पर जा बैठी। दिव्या घबराई। मैंने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब किसी और के साथ? वो चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे पति ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। वो कैंसर से जूझ रहे हैं और चाहते थे कि तुम उन्हें नफरत करके भूल सको। मैं सिर्फ एक मोहरा थी, एक प्लान का हिस्सा। मैं दौड़ी अस्पताल की ओर। आईसीयू में दाखिल हुई। संजय ऑक्सीजन मास्क में थे, आंखें बंद, चेहरा सफेद। मैंने हाथ पकड़कर कहा, अब और नाटक नहीं, सच बता दो, क्यों किया ये सब? धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली, क्योंकि मैं तुम्हें उस दर्द से बचाना चाहता था जो मेरे बाद आता। अगर तुम मुझसे नफरत करोगी तो मेरा जाना आसान होगा।
मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुम्हारी नफरत ही मेरा सहारा थी, उन्होंने कहा। बेटी ने हाथ पकड़ा। पापा, आप हमें बेवकूफ़ बना सकते हो, पर हम आपसे नफरत कभी नहीं कर सकते। बेटा फुसफुसाया, पापा, अब आप ठीक हो जाओ, हम फिर से साथ में खेलेंगे। हम सब रोते रहे, लेकिन साथ थे। और उस दिन पहली बार संजय मुस्कुराए, आंखों में सुकून और दिल में सच्चा प्यार। अंतिम संदेश। प्यार हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी ये खुद से दूर करके भी आपको बचा रहा होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, पर हमें जीने की वजह देकर जाते हैं। इसलिए अगर कभी कोई तुम्हें नफरत देकर गया हो, तो थोड़ा रुककर देखना, शायद वो आखिरी वक्त तक तुमसे सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था। कभी कभी इंसान अपनों को उस दर्द से बचाने के लिए खुद को खलनायक बना लेता है, दुनिया को दिखाने के लिए खुद पर नफरत की परत चढ़ा लेता है। लेकिन भीतर सिर्फ एक ही डर होता है, उनका दिल टूटे बिना मैं कैसे जाऊं। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बीमारी, मजबूरी या मौत से नहीं डरते, डरते हैं सिर्फ अपनों के टूट जाने से। शेयर कीजिए इस कहानी को अगर आपने भी किसी से इस तरह का प्यार किया है या इस तरह का प्यार किसी ने आपसे किया है। मिलते हैं ऐसी ही एक प्यारी और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। थैंक यू।